बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और अबलाश को पिक करने के लिए गई थी अलमीर को साथ लेकर। और अलमीर जो है वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि आज तो भैया जान के स्कूल में जो है वो जा रहा था, बिकॉज़ अलमीर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि जब उसका स्कूल स्टार्ट होगा इतना एक्साइटेड होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शौक है इसको स्कूल जाने का। बस ये अबलाश को स्कूल से पिक किया और स्कूल से पिक करने के बाद हम आ गए थे ऑलरेडी। थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी थी नॉर्मल रूटीन की। और जना मौसम जो है वो तो खेल ही खेल रहा है आजकल, क्योंकि कभी एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और आज तो जनाब बहुत ही ज़्यादा सर्दी हुई भी थी। बस इसीलिए यूके के बारे में कहते हैं ना कि यूके का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। लाइक कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो अक्सर मीम्स भी मैं चेक करती रहती हूँ कि वो लोग जो हैं घर के अंदर जाते हैं तो धूप निकली हुई है और सनग्लासेस लेने अंदर गए हैं, बाहर आए तो बारिश हो रही है। तो बड़ी हंसी आती है मुझे देख के कि ये ट्रू डिपिक्शन है यहाँ के वेदर की, कि वाकई यहाँ पर ऐसा होता है कि एक पल में बिल्कुल इतनी तेज़ धूप निकली हुई होती है और ऐसे 5 मिनट के बाद देखो तो मूसलाधार बारिश हो रही होती है। तो बस ऐसे हालात यहाँ पर चलते रहते हैं। आल्डी का चक्कर ज़्यादा इसलिए भी मेरा लग जाता है क्योंकि ना ये एक तो अबलाश के स्कूल के रास्ते में पड़ता है और आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ता मुझे। और सेकेंडली ये कि ये ना यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती हैं। और एक और आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि आल्डी जो है ना वो यूके का चीपेस्ट ग्रॉसरी स्टोर नॉमिनेट हुआ है अभी। और ये मैं पहले ये समझती थी कि शायद लिडल होगा, क्योंकि लिडल पे काफ़ी ज़्यादा चीप चीज़ें चीप प्राइजेस पे चीज़ें लगी हुई होती हैं। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ये थोड़े दिन ही हुए हैं कि मैं पढ़ रही थी कि आउट ऑफ मैनी बिगेस्ट सुपर मार्केट्स लाइक आस्डा हो गया, लिडल हो गया, मॉरिसन हो गया, सेंसबरी हो गया या फिर टेस्को एंड वेट्रोस, तो आल्डी जो है वो सबसे चीपेस्ट सुपर स्टोर है यूके का। और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल और रीज़नेबल प्राइस पे। तो इसलिए अगर आप यूके में न्यू हैं या यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि बजट फ्रेंडली स्टोर है आल्डी। यहाँ से चीज़ें आपको बहुत कम प्राइस पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक अगर टेस्को से मैं बाय करूँ ना कुछ 50 पाउंड में, तो उसके तकरीबन 30 पाउंड में मैं वो चीज़ें यहाँ से बाय कर लेती हूँ। लाइक इतना बजट का फ़र्क आ जाता है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी अभी लास्ट मंथ की कि एक सर्वे किया गया और उसके अंदर आल्डी में कुछ एसेंशियल्स की एक बास्केट प्रिपेयर की गई जो कि बनी है अप्रॉक्सीमेटली 129 पाउंड की। और वही बास्केट जो है वो डिफरेंट स्टोर्स पे बाय की गई। लाइक उन्हीं चीज़ों की जो है वो ख़रीदारी की गई डिफरेंट स्टोर्स पे। और उसका कंपैरिजन जो है वो लाइक आल्डी सबसे पहले था, उसके बाद आ गया लिडल। लिडल में वो बास्केट थी 132 पाउंड की। देन आ गया एस्डा, एस्डा में वो थी 145 की, टेस्को में 149 की, सेंसबरी में 153 की, मॉरिसन्स में 156 की, ओकाडो में 157 की एंड वेट्रोस में 170 की। लाइक सेम चीज़ें इन सारे स्टोर से बाय की गई थी और प्राइस डिफरेंस आप देखें कितना ज़्यादा है। और आल्डी जो है इनमें सरे फहरिस्त है कि ये सबसे चीपेस्ट स्टोर है यूके का, जहाँ से बस आंखें बंद करके हम जा सकते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में ज़्यादा सारी चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूँ कि आल्डी और लिडल पे ना ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज नहीं होती। लाइक जिस तरह से हम डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें बाय करते हैं तो यहाँ पर ना मोस्टली इनके अपने ही ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। इसलिए अगर हम लोगों ने किसी ऐसी जगह से शॉपिंग करनी है जहाँ पर हम डिफरेंट तरह की जो है वो दूसरे ब्रांड की भी चीज़ें बाय कर ले, लाइक एस्डा हो गया, मॉरिसन हो गया, सेंसबरी हो गया, तो उनमें जो चीपेस्ट स्टोर है दैट इज एस्डा। बस इस तरह के छोटे छोटे सर्वेज वगैरह यहाँ पर होते रहते हैं डिफरेंट स्टोर्स के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि हर जगह महंगाई का जो तूफान है ना वो बस बहुत ही ज़्यादा है। और वही हालात यहाँ पर भी है। लाइक पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना महंगाई का आलम, वो सेम आलम यहाँ पर भी है। इसलिए लोग जो है ना तरह तरह के जो है वो तरीके ढूंढते हैं कि
किस जगह से हमें सस्ती चीज़ें मिल जाएँ, किस जगह से हम जो है वो पैसे बचा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आलडी में या फिर अगर हम लिडल की भी बात करते हैं तो वहाँ पे ना स्पेशल बाइज़ भी आती हैं। लाइक आई थिंक ये वीकली होती हैं, एवरी वीक में किसी एक डे पर ये यहाँ पर न्यू चीज़ें आई हुई होती हैं और इस तरह से इन्होंने रैक्स में ये चीज़ें रखी हुई होती हैं और बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ से ये चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइक हर सीज़न से रेलिवेंट चीज़ें, अगर समर्स हैं तो आपको यहाँ से पूल्स मिल जाएंगे या समर्स की बीच की चीज़ें मिल जाएंगी, विंटर है तो उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी, कोई सीज़न है या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें, अब देखिए विंटर्स है ना तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, जैकेट्स पड़ी हुई हैं, लॉन्ग बूट पड़े हुए हैं और बड़ी स्नगली स्नगली सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो लाइक ये सारी चीज़ें जो है ना ये चेंज होती रहती हैं। और जनाब ये बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर और उसके अलावा वाटर बॉटल्स पड़ी हुई थी। वाटर बॉटल्स में स्ट्रॉ नहीं थे, मुझे अच्छी तो लगी थी ये बॉटल्स, लेकिन इसके अंदर ना स्ट्रॉ नहीं थे। अभी बच्चे जो हैं वो दूसरी तरह से पानी पीते हैं ना तो वो फिर गिरा देते हैं, स्पेशली मेरा छोटे वाला। तो बस मैं ढूंढती हूँ ऐसी बॉटल्स जो कि ना जिसके साथ स्ट्रॉ हो और आराम से पानी जो है वो पिया जाए और ड्रिप भी ना हो पानी। तो बस जनाब चीज़ें वीज़ें ली सारी और यहाँ पर किया सेल्फ चेकआउट। बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे ना, इन्होंने दोनों तरह के चेकआउट्स रखे हुए हैं। एक ये कि आप टिल पे भी जा सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हों तो ज़रा आसानी हो जाती है, आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता। बस चीज़ें लेके निकले और चले गाड़ी की तरफ और ये देखें कि जब आई थी तब इतनी धूप नहीं थी और बस इतनी सी देर में जो है यहाँ पे अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। तो बस यही कुछ चलता रहता है, ये आँख मचोली जो मौसम की है ना, ये हमारे साथ खेलता ही रहता है ये मौसम यहाँ का। बस जनाब चीज़ें वैसे लेके निकलने ही लगे थे और ये सामने देखें कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी और वो आसमान और प्यारे प्यारे से घर, एक बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बस मैं घर पहुंची थी और ये देखें जनाब, ये एक बर्डी जो है वो आराम से पुरसकून अंदाज में अपना खाना पीना कर रही थी। इसलिए बस एक छोटा सा रिमाइंडर है कि हमें खाने पीने के लिए ना इन बर्ड्स को भी याद रखना चाहिए। अपने बैक गार्डन में कोई खाने का बर्तन या फिर पानी का बर्तन हो अगर इन परिंदों के लिए, तो कितनी आसानी हो जाए ना इनके लिए और फिर ये दुआएं अलग होंगी और रिवॉर्ड अल्लाह ताला से हमें अलग मिलेगा। खैर जी, घर आके सबसे पहला काम नाश्ता था, क्योंकि सुबह से नाश्ता पेंडिंग में गया हुआ था, अपॉइंटमेंट थी वो एक अटेंड करनी थी मॉर्निंग में। तो बस घर आके जल्दी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि चाय के बगैर तो ना बिल्कुल दिन जो है वो अधूरा लगता है। और नाश्ते के बाद एक पार्सल आया हुआ था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी साथ ही मैं ओपन कर लूँ। तो चलिए आए जी, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जनाब ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट मंगवाया था, क्योंकि घर में ना मेरे से ज़्यादा लाइव प्लांट्स रखे नहीं जाते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छेड़ते हैं, तंग करते हैं प्लांट्स को, तो फिर कोई ख़राब हो जाता है प्लांट या पता वता टूट जाता है ना उसका, तो फिर मुझे बड़ा ही दुख होता है। तो घर में भी थोड़ी सी मुझे ग्रीनरी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है घर को थोड़ा सा लाइवली लाइवली बनाया जाए आर्टिफिशियल प्लांट्स के ज़रिए। तो कुछ मैंने अमेज़न से चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ मैंने शीन से भी मंगवाई हैं, कुछ मैंने टीमो से मंगवाई थी। तो साइड बाय साइड मैं आपसे ना वो चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था और इसमें ना 2 पॉट्स हैं और उसके साथ 2 वाइन्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये ओपन करके। ये इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इसको जो है इसकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं। अपेरेंटली कलर वाइज जो मैंने पिक्चर देखी थी वो थोड़ी सी डार्क थी, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट कलर था, लेकिन इतना बुरा नहीं लग रहा था। लाइक इट वाज लुकिंग गुड। चलिए इसका ये प्लास्टिक उतार के चेक करते हैं इसको ये कैसा लग रहा है।
देखने में तो अच्छा लग रहा था, और ये क्वालिटी वाइज कोई मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि देखें इसके पार्ट्स उतर रहे थे, एक को लगा रही थी दूसरा उतर रहा था, तो इस हिसाब से मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा ये। दोनों प्लांट जो हैं वो सेम ही हैं, बिल्कुल एक तरह के हैं, और पॉट्स भी इनके वाइट कलर के बड़े अच्छा, पॉट्स का मटेरियल बहुत अच्छा है, पॉट्स भी इसके बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये देखें सेकंड मैंने ओपन किया है, इसके अंदर भी जो है ये निकल रहा है, इसके पत्ते निकल रहे हैं। बस ये पत्तों की वजह से ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अदरवाइज प्लांट गुड है। और ये के पोट्स भी अच्छे हैं और लगे हुए भी अच्छे लगेंगे। लाइक मैं अब यही सोच रही हूँ कि इसको किसी शेल्फ पे रखूँ या वो जो मकरामास मिलते हैं उनमें हैंग कर दूँ। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको मैं किस तरह से अपने रूम में या अपने स्टेयर्स में कहीं पर किस तरह से इसको मैं लगा सकती हूँ। और जनाब ये नेक्स्ट मैंने एलईडी लाइट्स मंगवाई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो लेट्स ओपन और देखते हैं कि किस तरह की हैं ये। और जनाब ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हैं, इसमें 3 बैटरीज जलेंगी बिग वाली। और उसके अलावा ये लाइट्स की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, लाइक कोई इतनी चीप क्वालिटी नहीं थी, बहुत अच्छी लग रही थी ये। और इसके साथ ये रिमोट भी है, रिमोट में जो है वो 8 सेटिंग्स हैं और 8 मोड्स हैं इसमें लाइट्स के। उसके अलावा ये सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई हैं कि किस तरह यूज़ करना है इसका। तो जी चले इसमें बैटरीज डाल के देखते हैं, और आई होप इट वर्क्स गुड। और जनाब ये जो बैटरीज है ना, ये मैं लेकर आई थी कॉस्को से, इफ यू रिमेंबर। और ये बिग पैकेट लेकर आई थी, तो बड़ा अच्छा रह जाता है। लाइक बच्चों के इतने टॉयज हैं जिसमें मैंने इनको डाल के दिए हैं ये बैटरीज। और बार बार बस ये है कि बाजार जाके न्यू बैटरी पैकेट्स लाना नहीं पड़ता, और चीप भी पड़ जाता है कंपैरेटिवली स्मॉल पैकेट्स जो हम नॉर्मल टेस्को ऐसा वगैरह से बाई करते हैं, तो बड़ा अच्छा रह जाता है। और जी ये है रिमोट, और रिमोट जो है वो ऑपरेट करता है इन लाइट्स को। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और उस पर बटन दिया हुआ है बैटरीज के साथ, लेकिन रिमोट से भी हम इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 8 मोड्स हैं कि 8 मोड्स हम चेंज कर सकते हैं लाइट्स के। उसके अलावा आवर्स हैं कि कितने आवर के लिए आप चाहते हैं कि लाइट्स आपकी जो है वो जलती रहे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था, आई वॉज रियली इम्प्रेस। क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं थे। और ना सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओकेजन्स पे यूज़ हो जाती है। लाइक किसी की बर्थडे हो, कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन करनी हो। अब जिस तरह से आगे रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में मैं अपना रूम डेकोरेट कर सकती हूँ इन लाइट्स के साथ। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो कि आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मुझे हेल्प करती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मुझे आप वो भी फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं। तो जी बस यही करूंगी मैं अपना ब्लॉग ख़त्म। अपना रखें बहुत सा ख्याल और दुआ में रखें मुझे याद। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।